मोदी की पार्टी में बहुत बड़ी टूट हो गई है दोस्तों, बहुत बड़ी टूट। एक नई पार्टी बनाने का ऐलान हो चुका है। कई इस्तीफे गिरेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तबाही के मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन मजाल है कि कहीं पर इस बात की चर्चा हो रही है कि अपनों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चढ़ाई कर दी है और अब एक नई पार्टी खड़ी करने की ऐलान कर दी है। बातें जोरों शोरों से चल रही है और बहुत जल्द एक नई पार्टी का ऐलान हो जाएगा। लगता है राहुल गांधी की भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। अब इस ज्यादा दिन की बात नहीं है दोस्तों, पिछले हफ्ते की बात है जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठकर राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के शामिल हुए थे इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि 2027 में मोदी को कुर्सी छोड़नी होगी। मोदी की कुर्सी जाने वाली है, खतरे में है और अब उसका धीरे धीरे करके ट्रेलर नजर आने लगा है। क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी इतनी जल्दी सही साबित होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था दोस्तों। लेकिन अब आप खबर पढ़ेंगे तो सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में फूट की ऐसी लहर हो चली कि अब एक नई पार्टी बनाने का ऐलान करा जा रहा है। और पता है खबर, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत जैसे तमाम चाटुकार गोदी पत्तलकार नहीं दिखा रहे, क्योंकि इसमें मोदी जी की भक्ति कम हो रही है। मोदी नजर नहीं आ रहा है। देश में क्या इस वक्त जनता झेल रही है और कैसे एक नई पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, उसके जरिए भी आने वाले दिनों में भारत में एक नई तूफान, एक नई लहर आने वाली है। उस खबर पर भी आपको गौर करवाऊंगी, क्योंकि अभी कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए वीडियो बनाकर एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया गया है और उस स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा है कि वो भारत आ रहे हैं और भारत आकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर शिक्षा का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहाल और बदहाल हो चुका है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आज सुबह सवेरे ही। अगर आपने खबर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग लग गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग लग चुकी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया गया है, ना सबूत होगा और ना इस्तीफा। सोचिए दोस्तों कि इस देश के शिक्षा मंत्री का अब तक इस्तीफा नहीं हुआ है। बार बार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, ऐसे एक्सपोज ये लोग हो रहे हैं, लेकिन इस्तीफा ना के बराबर। खैर, आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यह कहां से उठी है और कैसे एक नई पार्टी, एक नए दल बनाने का ऐलान किया जा रहा है, ये देखिए स्क्रीन पर। बीजेपी को बड़े झटके के आसार, अन्नामलाई पार्टी छोड़कर नए दल बनाने का ऐलान कर सकते हैं। ये खबर तमिलनाडु से निकलकर सामने आ रही है, वही सौत जहां पर बीजेपी का दाल नहीं गलता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ नहीं पा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। कई बिल लाने की ज़रूरत पड़ रही थी, वो बिल भी गिर गया, लेकिन फिर से उस बिल की तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि सत्ता में बैठी हुई केंद्र सरकार को लग रहा है कि अब वो मजबूत स्थिति में पहुँच चुकी है। तभी इस तरीके के कदम और फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई में बड़े उथल पुथल की खबरें सामने आ रही हैं। आजकल यह है कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई भाजपा छोड़ सकते हैं, इस्तीफे का अंबार लग सकता है। साथ ही कहा जा रहा है कि वो नए दल का भी ऐलान कर सकते हैं। हालांकि नतकलों को लेकर अन्नामलाई की तरफ से कोई भी आधिकारिक रूप से स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। ये चर्चाएं ऐसे समय पर हो रही है दोस्तों जब अन्नामलाई को भाजपा की बड़ी भूमिका देने की बात चल रही है, लेकिन वो अब इस भूमिका को साफ तौर पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं। नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अन्नामलाई भाजपा छोड़कर नई पार्टी बनाने का विचार कर रहे हैं। इसके संकेत उनके समर्थकों की सक्रियता से भी मिल रही है, जो सोशल मीडिया पर पार्टी के नाम और झंडे के डिज़ाइन को लेकर पोस्टर, बैनर जो है शेयर कर रहे हैं। हालांकि खुद अन्नामलाई ने इसे लेकर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है,
लेकिन खबरें बार बार सामने आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो तमिलनाडु इकाई वाली उनकी जो नेता वेता हैं वो अब उनसे अलग होकर एक नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। हाल ही में दोस्तों अन्नामलाई ने 3 भाषा मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से अलग रुख अपनाया था। मई में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं को अनिवार्य बनाने की अधिसूचना को वापस लेने का भी आग्रह कर दिया था। अन्नामलाई ने मंत्रालय से आग्रह किया है कि वो साल 2029 से 2029 तक शैक्षणिक वर्ष के 3 भाषा जिनमें 2 भारतीय भाषा शुरू करने की प्रभुत्ता पर कायम रखे। इस तरीके की मांगे अपनी ही पार्टी के जरिए उन्होंने की थी। यानी कि केंद्रीय माध्यमिक जो CBSE परीक्षा है जो 15 मई 2026 को सभी संबद्ध विद्यालयों को एक अधिसूचना जारी करके वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीसरी अनिवार्य भाषा शुरू करने की घोषणा जो की गई थी उससे पूर्व 2029 से 2030 सत्र लागू किए जाने की निर्धारित समय सीमा से पहले काफ़ी है। अन्नामलाई ने कहा है कि अप्रैल 2026 में जब CBI ने घोषणा की कि कक्षा 6ठी के छात्रों के लिए 3 भाषाएं अनिवार्य होगी जिनमें 2 भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए तो उन्होंने भी इस निर्णय का स्वागत किया था। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है जैसे चरमरा रही है, डगमगा सी रही है। अब इस खबर को दोस्तों सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में खुद के नेता चढ़ाई कर रहे हैं मोदी सरकार पर, मोदी जी पर, लेकिन खबर कहाँ पे नहीं दिखाई दी जा रही है, नहीं बनाई जा रही है। वो कहीं से कहीं तक ना आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है ना बताने की कोशिश की जा रही है। खैर, अभिजीत दिपके का जो बयान आया है वो बयान आप स्क्रीन पर सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या अपील की है और आने वाले दिनों में वो भारत आकर क्या मुहिम छेड़ने वाले हैं। सुनिए अभिजीत दिपके का ये बयान। आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। यानी कि आज से छठे रोज दिल्ली अभिजीत दिपके पहुंचने वाले हैं और हवाई अड्डे पर जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक है, सपोर्टर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम लोगों से अपील किया गया है कि वो हवाई अड्डे पर पहुंचकर सब एक साथ आगे का प्लान तैयार करेंगे और दिल्ली पुलिस से परमिशन लिया जाएगा कि वो आंदोलन करे और धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका इस्तीफ़ा लिया जाए। लेकिन अभिजीत दिपके को लेकर जिस तरीके की बातें की जा रही है दोस्तों कि प्रोपोगेंडा एजेंडा है, ये मीडिया वाले पता नहीं क्या चाटुकारिता करते रहते हैं। कोई अगर देश में सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, बात करता है तो उनको एजेंडाधारी बता दिया जाता है। कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रही थी मनोज तिवारी का NDTV इंडिया के साथ। वहाँ पर वो राहुल गांधी को आतंकवादी मानसिकता के बताते हुए नज़र आ रहे थे। सोचिए दोस्तों, भाजपा के लोग कैसी और किस तरीके की बातें करते हुए नज़र आते हैं। अपने आगे वो किसी भी दल, किसी भी नेता को ज़मीन पर गिराने के लिए कुछ से कुछ बोल सकते हैं। अगर इतने ही राहुल गांधी आतंकवादी हैं, आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं और उनकी सोच आतंकवादी है, तो भाजपा की सरकार सत्ता में है भाई, उनको लगाना चाहिए रसूखा और राहुल गांधी को जेल में भेजना चाहिए। ये सब आकर जो बयानबाजी कर जाते हैं दोस्तों, और जिसका कोई मतलब नहीं होता है। सोचिए कि मुद्दों से भटकाने के लिए इन लोगों को कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। मुझे बहुत अफसोस होती है हमारे देश में नेताओं के ऐसे हाल देखकर कि वो जनता को इतने बेवकूफ़ समझते हैं, इतने बेवकूफ़ समझते हैं कि ये आतंकवादी और माओवादी कर अपनी पार्टी की नैया पार लगाना चाहते हैं। अपनी पार्टी को कैसे बड़ा बनाना है, महान बनाना है, इसको लेकर ये लोग अक्सर इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस देश में नेताओं ने ये ठान लिया है
कि वो जो कुछ करेंगे जनता उनका कोई विरोध नहीं करेगी, कोई जवाब नहीं मांगेगी, क्योंकि वो विपक्ष का ढाल बनाकर खुद की नैया पार लगा लेते हैं। नेता खुद कह रहे हैं कि भैया, बीजेपी के विधायक खुद कह रहे हैं कि हम तिगड़मबाजी करके जीत रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि अब इससे बुरा और बेकार क्या होगा। ये बीजेपी के लोग खुद आकर कह रहे हैं कि भैया हम तिगड़मबाजी से जीतते हैं। अब आप सोचिए कि इस देश में जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे जब ये खुद सोच रहे हैं कि भैया हम तो जीत ही जाएंगे। इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में आप देख ही चुके हैं कि जीत तो दर्ज हुआ भी नहीं था कि सुबह सवेरे से ही पूड़ियाँ जलेबियाँ तलनी जा रही थी, और आखिर में वही हुआ। कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि वो जीत गए। और जीतने की वजह क्या थी? तो वो बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कह रही कि वोट चोरी करके जीती गई है, चोरी से भाजपा जीता है। पूरा विपक्ष चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन इन आरोपों पर चुनाव आयोग चुप है, भाजपा के लोग चुप हैं। मतलब देश में बड़े से बड़ा कांड हो जा रहा है, लेकिन भाजपा टस से मस नहीं हो रही है, ना इस्तीफा दे रही है, ना किसी भी तरीके की कोई चीज़ें उनको लेकर खबरें चलाई जा रही है। अब विपक्ष को लेकर जो खबर चलाई जाती है और कहा जाता है आम आदमी उन पर अंडा और पत्थर फेंक रहा है, ये एक्सेप्टेबल है कि कोई आम आदमी इस कदर इतनी नफरत किसी नेता के साथ कर सकता है? हो सकता है दोस्तों ऐसी चीज़ें, ये सिवाय बीजेपी के लोगों के ज़रिए कि आपकी दुश्मनी है और आप इस दुश्मनी में कहाँ और किस हद तक पार जा चुके हैं, किस हद तक नीचे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, ये लगातार सामने आ रहा है देश के। और विपक्ष आरोप लगा रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं कि भैया हमको जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को नीचे गिरा दें। जीत हार का तो खेल है ही, कौन जीतता है कौन हारता है वो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन अब जनता को भी डिसाइड करने का मौका नहीं मिला, जनता के मन में भी हज़ार सवाल हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।